एक बार सूर्य स्नान करने कुरुक्षेत्र के सूर्य सरोवर में संत ज्ञानेश्वर जी की टीम के साथ और नामदेव जी को भी ले आए थे। नामदेव जी जा रहे थे दिल्ली में, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ जब संत ज्ञानेश्वर जी का सुना। नामदेव जी की भी बड़ी प्रतिष्ठा थी, पूरे दिल्ली के जो बड़े भले लोग थे उन्होंने स्वागत किया। बड़ी भारी शोभा यात्रा, हरिनाम कीर्तन, धूम मची। उस समय दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोदी बैठे थे। तो लोदी ने पूछा, अच्छा वही रास्ता है, यमुना के किनारे ये किला है, ये क्या शोर हो रहा है? तो किसी ने बता दिया सेवक ने कि कोई हिंदू फकीर आए हैं, उनकी बड़ी शोभा यात्रा है, बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है, कहते हैं बड़े सिद्ध हैं। बोले एक को लेके आओ, पता करो कौन बड़ा सिद्ध है। तो लोग नामदेव जी को ले गए। सिकंदर लोदी ने कहा कि सुना तुम सिद्ध? बोले नहीं, सिद्ध नहीं है, शुद्ध हैं। सिद्ध तो नहीं है, हम शुद्ध हैं, साधु हैं, हरिनाम लेते हैं। बोले नहीं, परीक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो गर्दन गई। क्या परीक्षा देनी है? एक गाय मंगाई और गाय काट दी उन्होंने। बोले अगर सिद्ध हो तो गाय को जीवित करो। अब तो बड़ी मुश्किल हो। खैर नामदेव जी ने भगवान से बहुत उन्होंने मैंने का पद गाया, समय नहीं, आगे किसी दिन गाएंगे। और जल छिड़का अभिमंत्रित से गाय जीवित हो गई। सिकंदर लोदी दंग रह गया। मैंने बड़े बड़े सिद्ध फकीर देखे, लेकिन ऐसा सिद्ध फकीर ने कि कटी गाय को जीवित कर दिया। भगवान नाम का प्रताप है। बादशाह हमारा तो कुछ नहीं, क्या दें आपको? बोले हम फकीर हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले ठाकुर सेवा करते हैं? हाँ। बोले मेरे पास एक सुवर्ण की रत्न चारपाई है, अपने ठाकुर जी को उस पर सुलाया कर। अरे हम कहाँ ले जाएंगे बाबा, लोग उसको रखाने में ही सारा झंझट हो जाएगा, न रात को सो पाएंगे, और जो भजन वजन करते थे इसी की रखाने में वो भी छूट जाए। नहीं नहीं नहीं। और मैं सेवक भेजता हूँ। 4 सैनिक कर दिए और रत्न जड़ित चारपाई दे दी। तो पानीपत वाले रास्ते पे आगे बढ़े। तो आगे बढ़ के यमुना जी में नामदेव जी ने सोचा कौन इसे ढोएगा, सेवक तो अपने राज्य की सीमा से लौट आएंगे, मेरी बड़ी आफत आ जाएगी, मैं तो इसी को रखाने में लग जाऊंगा। आए थे हर भजन को, होटल लगे कपास, तो यमुना जी में फेंक दी। अरे छोड़, उस समय कोई बांध तो थे नहीं, नहरें भी नहीं थी, तो यमुना जी में जल अच्छा रहता था। सैनिक दौड़े, बादशाह वो बाबा ने तो और चारपाई यमुना जी में फेंक दी। इतनी कीमती रत्न जट सुवर्ण की ठोस। अच्छा, तो बुलाए नामदेव जी को, बुलाया गया दोबारा से। सैनिक गए, बोले आपको बादशाह ने फिर याद किया, क्या हुआ? बोले कि अरे स्वामी जी, हमको 2 चारपाई और बनानी है उस जैसी, किसी और संत को देने की थी, हमारे यहाँ एक और हैं, तो उसका नमूना हम देखना चाहते, क्या क्या कैसे है। वो चाहता था कि पता लगे। बोले आओ हमारे साथ, नमूना दिखवा देते। सैनिक तो कह चुका था कि यमुना जी में बहा दिए इन्होंने, तो जहां गिराई थी बोले इसमें से निकाल लाओ, मैं तो इसमें रखी है, तुम जाओ निकाल के लाओ ना, कहाँ रखी है? नामदेव जी यमुना जी में कूद गए और सैकड़ों चारपाई उसी जैसे निकाल दे। बोले अपनी छांट के ले जाओ, जितने तुम्हारी हो जो। परम धन राधा नाम। साधु का जो धन होता है वो तो भगवत नाम का होता है। हमारे स्वामी हरदास जी के पास एक मुल्तान के सज्जन आए, दयाल राम नाम के अच्छे धर्मात्मा थे, पति पत्नी। तो इन दयाल राम ने जम्बू पर्वत पर जाकर तप किया, बड़ा कठोर तप किया। तो जामवन जी ने प्रकट होकर इनको पारस मणि दे दी 12 वर्ष के लिए। बोले 12 वर्षीय मणि तुम्हारे पास रहेगी, जितना चाहो धन इससे प्राप्त करना, जो भी तुम्हें सेवा भोग जो करना है करना। 12 वर्ष के बाद ये मणि आपसे चली आएगी। आगे घर आ गए, खूब साधु सेवा धन पण सब हो गया। पत्नी ने कहा जी अब सब कुछ हो भी गया, अब हम लोगों की उम्र पूरी हो रही है और 4 वर्ष बचे हैं, अब 8 वर्ष तो पूरे हो गए, चलो भारत का भ्रमण करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करते हैं, 4 धाम दर्शन करते हैं, और किसी संत से भी स्थान पर संत महात्मा जी को दे देंगे, इससे साधु सेवा होगी। तो दोनों चले। बद्रीनाथ से लौटते लौटते पत्नी की तबीयत बिगड़ गई और देवघर जाते जाते शरीर छूट गया।
ये अकेले रह गए। विभिन्न स्थानों में गए, अयोध्या पड़ा, काशी पड़ा, रास्ते में नैमिषारण्य पड़ा, तो जिसके यहाँ टिके मालूम पड़ गया था इन पे पारस मणि है, बड़ी सेवा खातिर हो। महेंद्र जी पूछे कि दीक्षा वगैरह ले ली क्या? बोले नहीं दीक्षा तो नहीं ली है, दीक्षा लेने के लिए भ्रमण पर निकले हैं, कोई दे दे। अरे कल सवेरे स्नान करके आना, बस तुम्हारी दीक्षा। तो वो समझ जाते थे दीक्षा मुझे नहीं हो रही, दीक्षा पारस मणि को हो रही है। खैर सबको वो पार करते करते वृंदावन आ गए। और वृंदावन में किसी ने कहा स्वामी हरदास जी महाराज निधिवन में निवास करते हैं, विरक्त संत हैं, आप चाहें तो उनके चरणों में जा सकते हैं। इन्होंने जाकर प्रणाम किया, महाराज मैं ऐसे ऐसे आया हूँ और बस शरण में रखें, मुझे भी हर नाम दीक्षा मिल जाए। बोले अच्छा ऐसा करो, सुबह स्नान करने जाना यमुना जी, और जो तुम्हारे झोले में पारस मणि है ना, कहा इनको कैसे पता लग गया पारस मणि है? स्वामी जी तो तुम त्रिकालदर्शी मुनि ना था। बोले यमुना जी में फेंक आना, फिर आना। तो समझ गए मैं ठीक जगह आ गया। स्नान करके आए, मणि छोड़ आए, दीक्षा दे दे, नाम रख दिया दयाल दास, और कुंज बिहारी श्री हरदास मंत्र दीक्षा दे दी, सेवा दे दी। प्रतिदिन प्रातःकाल बिहारी जी के स्नान के लिए जलझारी लेकर जाना, यमुना जी से जल लाना। एक दिन जल लेकर आ रहे थे तो मन में आ गया दयालदास जी की कि स्वामी जी ने क्यों फिकवा दिया? अरे इतने साधुओं की सेवा होती है, मोरों को दाना, बंदरों को दाना, चिड़ियों को दाना, गायों को ये वो, अरे सेवा हो जाती। ऐसा इनके मन में आया। तो जब जल लेकर आए तो स्वामी जी तो अंतर्यामी थे, तो स्वामी जी ने कहा कि दयालदास जाओ जरा यमुना जी का पस भर के बालू ले आओ जरा नीचे अच्छी सी। तो ये पस भर के लाए तो देखा जितने बालू के कण उतनी ही पारस मणियां हाथ में थी। स्वामी जी कभी भोजन नहीं करते थे, केवल चने ही चबाते थे। बाद में फिर भगवान बिहारी जी ने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं भी चने ही चबाऊंगा। फिर बाटी ही बना के खाते थे। इतना विरक्त महापुरुष अकबर सम्राट निधिवन के द्वार पर नाक रगड़ता था, घंटों बैठकर प्रतीक्षा करता था। अंदर एक बार प्रवेश हुआ, स्वामी जी को प्रणाम किया, महाराज कोई मेरे योग्य सेवा, आपका सेवक हूं मैं, कोई सेवा। अरे भाई कोई हमारी क्या सेवा है? विरक्त साधु ऐसा करो, वो धीर समेत घाट की सीढ़ी का एक कोना टूट गया है, सवेरे लोग स्नान करने बूढ़े बूढ़े साधु जाते हैं, ठोकर लग जाते हैं, चोट लग जाते हैं, वो सीढ़ी के कोने को जरा ठीक ठाक करा दो। भारत का सम्राट, और उसको इतना सा काम बता दिया कि वो घाट की सीढ़ी जरा सा कोना उसका चटक गया है, तो प्रातःकाल सबको कष्ट होता है। हमारे कोई बड़ी सेवा, बोले इतने से काम चल जाएगा, वो हो जाएगा ना, सबको बड़ा आराम हो जाएगा। और इनको विट्ठल विपुल देव जी को साथ कर दिया, बोले जाओ इनको रास्ता दे जाओ। भारत का सम्राट जा रहा है, स्वामी जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, और जैसे धीर समेत घाट पर पहुंची, ओहो सम्राट की आंखें चौंध गई मणियों की, और सीढ़ियां बनी हुई हैं, कांचन पर मणि जमी हुई है, इतना विशाल घाट मणियों का। वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा, सैनिक उठाकर लाए, स्वामी जी के चरणों में लेट गए। बोले महाराज मेरी जैसी करोड़ों बादशाह भी अगर कुर्बान हो जाएंगे तो अब इस कोने को ठीक नहीं कर सकते। तो भारत का साधु ये बहुत, हाँ ये भौतिक धन आवश्यक है, ये आवश्यक है, क्योंकि भौतिक चीजों की पूर्ति के लिए और शरीर पालन के लिए ये भौतिक धन आवश्यक है। लेकिन इसी के लिए सारी साधुता को दांव पर लगा दे, वो तो फिर पागलपन है।